कोई ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड स्टाफ कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि लड़ाई होना या मतभेद होना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट बोथ सपोर्ट ईच अदर हार्मोनियसली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों लाइन और स्टाफ जो है वो मिलके काम करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। हाउएवर देयर आर फ्रीक्वेंट इंस्टेंसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कभी कभी लड़ाई भी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। दिस जनरेट्स लॉट ऑफ फ्रिक्शन, लॉस ऑफ टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो जब लड़ाइयाँ होंगी, मतभेद होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है और टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। Therefore, there is a need for analyzing the sources of line and staff conflict and then to take actions to overcome the problem of conflict. तो इसलिए हमें एनालाइज करना है कि लाइन और स्टाफ में कन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। Next is line and staff organization is modification of line organization and it is more complex than line organization. According to administrative organization, specialized and supportive activities are attached to the line of command by appointing staff supervisor and staff specialist who are attached to the line authority. तो क्या है कि लाइन अथॉरिटी जो है उसके ऊपर आगे हम स्टाफ्स रखते हैं, जैसे स्टाफ सुपरवाइजर या स्टाफ स्पेशलिस्ट, जो कि ऑर्डर्स देते हैं अपनी लाइंस को, ठीक है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ कमांड ऑलवेज रिमेन्स विद द लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ सुपरवाइजर्स गाइड, एडवाइज एंड काउंसल द लाइन एग्जीक्यूटिव। अब क्या है कि जो पावर है ना वो हमेशा रहती है लाइन एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर के पास। पर्सनल सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ स्टाफ ऑफिशियल। तो जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी, वो होता है स्टाफ ऑफिशियल। नेक्स्ट इज अब रीजन क्या है कन्फ्लिक्ट्स के। आर्ग्यूमेंट ऑफ लाइन एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट स्टाफ, ये है लाइन एग्जीक्यूटिव के स्टाफ के अगेंस्ट। डिल्यूशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स जो अथॉरिटी है उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे। स्टीलिंग शो, जो लाइन वाले हैं वो ये सोचते हैं कि जो स्टाफ वाले हैं वो सारा क्रेडिट ले रहे हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा है पॉलिसीज या जो थ्रेटिकल पता है। नेक्स्ट इज लैक ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स होते हैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो नहीं है उनमें। डोमिनेशन ऑफ मैनेजर, जो मैनेजर है वो इतना डोमिनेटिंग है कि वो बात ही नहीं सुनता किसी की। इजी एक्सेस टू टॉप मैनेजमेंट। तो ये भी है कि जो लाइन एग्जीक्यूटिव है उनका ये भी है कि जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के ज़्यादा क्लोज होते हैं। स्ट्रेस ऑन पेपर वर्क, ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो पेपर वर्क पे दिया जाता है, इसलिए जो स्टाफ है तो इसमें जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो पेपर वर्क पे दिया जाता है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ स्टाफ अगेंस्ट लाइन, रेजिस्टेंस टू न्यू प्लान्स एंड आइडियाज। जो स्टाफ वाले होते हैं वो कोई नया प्लान जब एग्जीक्यूट करना होता है तो वो उस चीज़ को इतना अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम लाइन एग्जीक्यूटिव, ये जो लाइन एग्जीक्यूटिव होते हैं ये स्टाफ को अच्छे से सपोर्ट नहीं करते। इनएडिक्वेट स्कोप फॉर यूज ऑफ अथॉरिटी, इसमें आएगा कि जो अथॉरिटी है वो उन्हें कम दी जाती है इन कंपैरिजन टू लाइन, ठीक है, जो लाइन वाले मेंबर्स होते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती जो स्टाफ वाले होते हैं उनको। लिमिटेड कोऑपरेशन फ्रॉम लाइन एग्जीक्यूटिव, जो लाइन एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इतना नहीं करते सपोर्ट। सप्लाई ऑफ इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, या तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो एट टाइम्स क्या होती है,
होती नहीं है, एब्सेंट होती है कि वो जो स्टाफ है आगे किसी को रिपोर्ट ही नहीं कर रहा. Next is line staff conflict. There is frequent conflict and friction between the line executive and staff personnel. The causes of such conflicts may be divided into 3 categories. अब ये 3 categories कौन सी हैं? Staff oversteps its authority. जो staff है वो अपनी authority से ज़्यादा ऑर्डर चलाता है. जैसे स्टाफ ऑफिसर इंक्रोच अपॉन, तो इसमें है कि जो स्टाफ है वो मतलब कि जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है जितनी की रिक्वायर्ड भी नहीं है. दे इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ लाइन मैनेजर एंड अटेम्प्ट टू टेल देम हाउ टू डू देयर वर्क. क्या करते हैं कि ये अपने आप में बहुत समझते हैं अपने आप को, या फिर ये इंटरफेयर करते रहते हैं लाइन में, इसलिए इनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. स्टाफ डज नॉट गिव साउंड एडवाइस, ये अच्छी एडवाइस नहीं देते. They are academians and give new ideas that have little practical application. ऐसे आइडियाज देंगे जिनको हम अप्लाई नहीं कर सकते प्रैक्टिकली कंपनी में. नेक्स्ट इज स्टाफ स्टील्स क्रेडिट. स्टाफ पर्सोनल आर नॉट directly accountable for result and are generally over jealous. They tend to assume credit for success बट ले द ब्लेम फॉर फेलियर ऑन लाइन मैनेजर. तो क्या है, जब ये सक्सेसफुल होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे कारण सक्सेसफुल हुई है कंपनी, बट जब कोई गलती हो जाती है तो ये सारा ब्लेम लाइन पे डाल देते हैं. नेक्स्ट इज स्टाफ एक्सपर्ट फेल टू सी द होल पिक्चर ऑब्जेक्टिवली. ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर जो है इंटरेस्ट लेके नहीं चलते, ये अपने बारे में सोचते हैं ज़्यादा. स्टाफ एक्सपर्ट्स फेल टू सी द होल पिक्चर ऑब्जेक्टिवली. सॉरी, ये फिर से रिपीट हो गया पॉइंट. नेक्स्ट इज स्टाफ हैज अ कॉम्प्लेक्स organization. Staff officer tend to impose their superiority on line managers. Staff personnel are generally more educated and specialist in their areas. तो इसमें क्या है कि जो स्टाफ वाले होते हैं वो उनको स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा आता है और लाइन वालों को कम आता है. आई होप आपको इतना समझ लगा हो. बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे. थैंक यू. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो.